अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद इमरान काशिफ और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्नर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कोरियन लैंग्वेज के रूल्स और इसके अलावा हमने पहले पढ़े हैं कोरियन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स और उसमें कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स और उनका जोड़ तोड़ वगैरह सारा कुछ हमने पिछली वीडियोज़ में क्लियर किया है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको शेयर कर दूँगा ताकि आपको वो वीडियोज़ बआसानी मिल सकें। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपने वो वीडियोज़ लाजमी देखनी है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, आज के हमारे लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो बआसानी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं ईपीएस टॉपिक बुक 1। ईपीएस टॉपिक दोस्तों क्या है? ईपीएस बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम और टॉपिक बोलते हैं टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन लैंग्वेज। दोस्तों, ये वो सिस्टम है कि अगर आपने अप्लाई करना है कोरिया के लिए, कोरिया में जॉब हासिल करनी है, तो आपने पहले ये टेस्ट लाजिम पास करना होता है। तो उसकी जो बुक 1 है तो वो आज हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह आपको जो उसकी वो कैब है चैप्टर वाइज वो भी क्लियर होती जाएगी और आपकी ईपीएस टॉपिक की जो तैयारी है वो भी साथ साथ दोस्तों होती रहेगी। दोस्तों, इस बुक से पढ़ने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जब कभी भी आप अप्लाई करेंगे कोरिया के लिए, उसकी जॉब हासिल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीज़ा जॉब होती है, तो आप जब भी अप्लाई करेंगे तो उसका जब टेस्ट आप देंगे तो आपकी पहले से तैयारी होगी और बआसानी आप टेस्ट पास कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ। आज हमने पढ़ना है ईपीएस टॉपिक बुक 1 का चैप्टर 3। दोस्तों, जो चैप्टर 1 और 2 है उसमें बेसिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में क्लियर करवा दी हैं, तो इसलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर 3 है उसका नाम है क्योशिल क्योशिल हंगुक आओ। क्योशिल बोलते हैं क्लासरूम को और हंगुक आओ बोलते हैं कोरियन ज़बान को। क्योशिल हंगुक आओ मतलब कोरियन ज़बान की क्लास। कोरियन ज़बान की क्लास हमारे चैप्टर का नाम है जो आज हमने पढ़ना है दोस्तों। क्योशिल हंगुक आओ का जो पहला हमारा वर्ड है दोस्तों वो हम पढ़ने जा रहे हैं सोनसेंग निम। सोनसेंग निम बोलते हैं दोस्तों टीचर को। सोनसेंग वैसे बोलते हैं टीचर को और साथ में जो निम लगा हुआ है ये उसको रिस्पेक्ट देने के लिए लगा हुआ है। जहाँ पे भी किसी वर्ड के साथ निम आ जाए तो वो ऐसे आप समझ लें कि वो उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है। हम ये पेरेंट्स के साथ भी लगा सकते हैं, अपने बॉस के साथ भी लगा सकते हैं, मैनेजर के साथ भी लगा सकते हैं। जिसको भी हमने रिस्पेक्ट देनी है तो उसके नाम के साथ आगे निम लगा देंगे। सोनसेंग निम, सोनसेंग बोलते हैं टीचर को, निम है रिस्पेक्ट के लिए, सोनसेंग निम, सोनसेंग निम टीचर उस्ताद। तो नेक्स्ट हमारा जो है दोस्तों वो है हक सिंह। हक सिंह, जैसा कि आप मेरे हक सिंह हैं। हक सिंह बोलते हैं दोस्तों तालिब इल्म को, स्टूडेंट को। नेक्स्ट है हमारा फान छिंगू। फान बोलते हैं क्लास को और छिंगू बोलते हैं दोस्तों दोस्त को। आप मेरे छिंगू हैं, आप मेरे दोस्त हैं। फान चिंगू क्लासमेट, क्लास फेलो। अच्छा, हमारा जो फान आ रहा है यहाँ पे फान चिंगू में, ये हाफ के लिए भी यूज़ होता है। एक एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। यहाँ पे फान चिंगू क्लासमेट के लिए यूज़ हो रहा है, क्लास फेलो के लिए यूज़ हो रहा है। फान बोलते हैं क्लास को, चिंगू बोलते हैं दोस्त को। फान चिंगू क्लास फेलो। नेक्स्ट है हमारा छिलफान। छिलफान दोस्तों बोलते हैं ब्लैक बोर्ड को या वाइट बोर्ड को, जिस पे टीचिंग की जाती है, हम राइट करते हैं, टीचर राइट करते हैं, तो उसको छिलफान बोलते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारा दोस्तों छेकसांग। छेकसांग, छेकसांग बोलते हैं डेस्क को, टेबल को, मेज़ को। नेक्स्ट है उइजा। उइजा बोलते हैं कुर्सी को, चेयर को। दोस्तों, इसके जो जोड़ तोड़ हैं वो आपको ऑलरेडी आते होंगे। अगर आपको नहीं आते तो आपने पिछली वीडियोस दोस्तों अगर नहीं देखी तो वो आपने लाजिम देखनी है। आप वो वीडियोस देखेंगे तभी आपको ये जोड़ तोड़ आएगा, तभी आप ये वर्ड रीड कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जोड़ तोड़ नहीं आ रहा तो आपने वो वीडियोस पहले लाजिम देखनी है दोस्तों। तो उइजा, उइजा दोस्तों बोलते हैं चेयर को। नेक्स्ट है हमारा छेक। छेक बोलते हैं किताब को, बुक को। छेक, बुक। छेक के बाद है हमारा दोस्तों खोंग छेक। खोंग छेक बोलते हैं नोटबुक को। छेक बोलते हैं बुक को और खोंग छेक जो है वो बोलते हैं नोटबुक को। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है योनफिल। योनफिल, योनफिल बोलते हैं पेंसिल को।
योनफिल, योनफिल पेंसिल। नेक्स्ट हमारा है वो है बॉल पेन, बॉल पेन। बॉल पेन आप बॉल पेन को भी बोल सकते हैं, पेन को भी बोल सकते हैं, कलम को भी बोल सकते हैं, बॉल पेन, बॉल पेन, बॉल पेन, पेन। नेक्स्ट है हमारा च्यूगे, 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 च्यूगे बोलते हैं इरेजर को, रेजर को, रबड़ जो होता है रेज करने वाला उसको बोलते हैं च्यूगे, च्यूगे इरेजर। नेक्स्ट हमारा जो है वो है फिलथोंग, फिलथोंग दोस्तों बोलते हैं पेंसिल केस को, जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है जिसको बोला जाता है, जिसमें पेन और पेंसिल वगैरह हम जमा करते हैं, उसको रखते हैं, तो उसको फिलथोंग बोला जाता है। यहाँ पे जो थोंग आ रहा है, थियोत वाला थोंग आ रहा है, ये किसी भी वर्ड के साथ अगर लगेगा, एंड में थोंग आ रहा है, तो आपने ये उसको इमेजिन कर लेना है कि ये किसी चीज़ को जमा करने वाली चीज़ का नाम यहाँ पे बोला जा रहा है, जिसके एंड में थोंग आएगा। तो फिलथोंग ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल या पेन जमा करने वाला बॉक्स, इसलिए इसको एंड में थोंग लग रहा है। थोंग वहीं पे आएगा जहाँ पे किसी चीज़ के जमा करने वाली चीज़ का नाम आ रहा है, तो थोंग आएगा उसके साथ, फिलथोंग ज्योमेट्री बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों शिगे, शिगे, शिगे बोलते हैं घड़ी को, क्लॉक को। नेक्स्ट है हमारा थाल्योग, थाल्योग, थाल्योग बोलते हैं कैलेंडर को, कैलेंडर को थैल्योग बोलते हैं, थैल्योग। उसके बाद है जी छांगमुन, छांगमुन, छांगमुन बोलते हैं विंडो को, खिड़की को। नेक्स्ट है हमारा मून, मून, मून बोलते हैं दरवाजे को, डोर को। तो इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे हमारा है छेकुल फ्योसेओ, छेगुल फ्योसेओ। छेक बोलते हैं किताब को, बुक को, यहाँ पे जो उल लग रहा है वो मार्कर है, छेक को आगे उसके साथ मिलाने के लिए जो मार्कर लग रहा है वो उल है, और आगे लिखा हुआ है फ्योसेओ, फ्योसेओ बोलते हैं ओपन करना, खोलना, छेगुल फ्योसेओ किताबें खोलें। नेक्स्ट जो है हमारा छेगुल थापुसेओ, थापुसेओ बोलते हैं बंद करना को, छेक बोलते हैं किताब को, उल है मार्कर, तो छेगुल थापुसेओ किताब बंद करें, छेगुल फ्योसेओ किताब ओपन करें, छेगुल थापुसेओ किताब बंद करें। आगे है फूसेओ, फूसेओ, फूसेओ लुक एट, इधर देखें, वहाँ पे देखें, छिलफान पे टीचर पढ़ा रही है, सनसेंग नीम छिलफान पे राइट कर रही है, और हकसिंग को स्टूडेंट्स को बोल रही है फूसेओ, इधर देखें। नेक्स्ट है हमारा थुरुसेओ, थुरुसेओ, टीचर उनको बोल रही है, सनसेंग नीम हकसिंग को बोल रही है थुरुसेओ, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने। मतलब जो वो पढ़ा रही है वो हकसिंग को बोल रही है कि थुरुसेओ, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने। नेक्स्ट है हमारा तारा हसेओ, तारा हसेओ, तारा हसेओ रिपीट आफ्टर मी, मेरे साथ दोहराएं। मतलब जो सनसिंग नीम है वो हकसिंग को बोल रही है तारा हसेओ, जैसा मैं पढ़ रही हूँ वैसा आप पढ़ें, रिपीट आफ्टर मी, मेरे साथ दोहराएं। नेक्स्ट है हमारा इकुसेओ, इकुसेओ, यहाँ पे आप देखें नीचे पाचम में रियोल और खियोग दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो तरतीब के लिहाज से पहला कॉन्सोनेंट होगा उसको पढ़ेंगे, दूसरा जो कॉन्सोनेंट है वो साइलेंट हो जाएगा। तो खियोग जो है वो तरतीब के लिहाज से रियोल से पहले आता है, तो इसलिए यहाँ पे खियोग की साउंड आएगी और रियोल जो है वो साइलेंट हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको इकुसेओ पढ़ेंगे, इकुसेओ, इकुसेओ बोलते हैं पढ़ना, रीड, रीड, इकुसेओ पढ़िए। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सुसेओ, सुसेओ, सुसेओ बोलते हैं लिखना, राइट करना, सुसेओ, सुसेओ वैसे इस्तेमाल करना को भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इयागी हासेओ, इयागी हासेओ, इयागी बोलते हैं बातचीत को, हासेओ करना, बातचीत करना मतलब टॉक। इयागी हासेओ, ये जो दोनों फानचिंगू बैठे हैं, क्लासमेट बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, क्लास फेलो बैठे हैं, तो ये जो आपस में बात कर रहे हैं इयागी हासेओ। नेक्स्ट है हमारा थेदप हासेओ, थेदप हासेओ, थेदप बोलते हैं जवाब को, हासेओ दीजिए, यहाँ पे प्रेजेंट के लिए
ए यो लगा हुआ है, यहाँ पे पीछे जो हमने इया की हाथ से वो पढ़ा है वो भी प्रेजेंट के लिए ए यो लगा हुआ है। तो थे द फासे हो जवाब दीजिए आंसर। नेक्स्ट है हमारा अलगसाओयो। अलगसाओयो बोलते हैं समझ आना को। तो आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सोनसेंग नीम हकसिंग से पूछ रही है, टीचर जो है वो स्टूडेंट से पूछ रही है अलगसाओयो डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ आई है। जो टीचर ने पढ़ाया है वो पूछ रही है अपने स्टूडेंट से अलगसाओयो क्या आपको समझ आई है। तो इस पर एक आप जैसे स्टूडेंट ने कहा है ने अलगिस समनिदा, जी हाँ मुझे समझ आ गई है, यस आई अंडरस्टैंड अलगिस समनिदा। दूसरा जो मेरे जैसा है जिसको नींद आ रही है क्लास में, उसने बोला है आनियो मुरुगिस समनिदा, नहीं मुझे समझ नहीं आई, नो आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो समनिदा आ रहा है ये यहाँ पे बियो पर नियोन वाला रूल लग रहा है, इसलिए ये मीम की आवाज़ दे रहा है, म्यूम की आवाज़ दे रहा है। तो जो मैंने रूल आपको पढ़ाए थे आपने वो लाजिम देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो आनियो मुरुगे समनिदा, नहीं मुझे समझ नहीं आया, नो आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट है हमारा, अच्छा आपने पिक्चर्स पे भी गौर करना है कि पिक्चर्स में क्या शो हो रहा है, क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा है छिलमुन इस्सोयो। छिलमुन बोलते हैं क्वेश्चन को, इस्सोयो बोलते हैं मौजूद होना। छिलमुन इस्सोयो क्या कोई क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। छिलमुन इस्सोयो जो सनसिंग नीम है वो हक सिंह से पूछ रही है छिलमुन इस्सोयो। तो एक हक सिंह ने बोला है ने छिलमुन इसम निदा, जी हाँ क्वेश्चन है, आई हैव क्वेश्चन, मतलब वो सवाल करना चाह रहा है सोनसेंग नीम से, हक सिंह सवाल करना चाह रहा है, जी हाँ मेरा सवाल है, मेरा एक सवाल है। तो दूसरे एक स्टूडेंट ने बोला है जो आपकी तरह है जिसको सब समझ आ गया है, उसने कहा है आनियो नहीं छिलमुन अपसमनिदा, कोई सवाल नहीं है, आनियो छिलमुन अपसमनिदा, नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आनियो छिलमुन अपसमनिदा, नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, नहीं कोई सवाल नहीं है। इस सवयो बोलते हैं मौजूद होना को, और अपसवयो बोलते हैं मौजूद ना होना, ना होना, अपसवयो। यहाँ पे जो अपसमनिदा लिखा है, समनिदा रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जब आपने किसी बड़े को जवाब देना है या उनसे मुखातिब होना है तो आपने उसके साथ समनिदा लगाना है, समनिदा रिस्पेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो इस सवयो से इस समनिदा, अपसवयो से अपसमनिदा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है आनियो छिलमुन अपसमनिदा, नहीं कोई सवाल नहीं है, नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारा चैप्टर 3 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। तब तक दोस्तों आपने करना ये है कि चैप्टर 3 की मुकम्मल वोकैब याद करनी है। याद करने का तरीका ये है कि आपने नॉर्मल रूटीन में भी किताब को छेक बोलना है, टीचर को सोनसेंग नीम बोलना है, स्टूडेंट को हक सिंह बोलना है और अपने दोस्तों को छिंगू बोलना है। तो इस तरह करके नॉर्मल रूटीन में जब आप वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको रिमेंबर करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।